हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर स्टार्ट करिए। नहीं सर। हाँ हाँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम उसकी उपस्थिति में फिर से आज यहाँ इकट्ठा हैं। खुदावन का हम धन्यवाद करते हैं, उसने रोहित भैया को और डैनियल भैया को सही सलामती से पहुँचाया और हमें फिर से मौका दिया कि हम उसकी हुजूरी में गा सकें और वचन को सुन सके। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं घर के सदस्य से प्रार्थना करूंगी कि वो दुआ में अगुवाई करें। धन्यवाद। धन्यवाद के योग्य महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने रात भर हमको आराम दिया, मीठी नींद दी। धन्यवादित हैं कि एक और सुबह हमें दिखाई है जिसके लायक तो हम नहीं हैं, लेकिन आपका प्रेम और दया है कि हमें एक और मौका मिला है। और ये मौका सिर्फ सांसारिक बातों में, सांसारिक कामों में लगने के लिए ही नहीं, परंतु आत्मिक बातों में लगने के लिए और आत्मिक वचन में लगने के लिए दिया गया। सो होने दें पिता परमेश्वर कि हम आप में बने रहें और आपको धन्यवाद देते रहें, आपकी गवाही को आपको गवाही के लिए देते रहें। सो होने दे पिता परमेश्वर, आज हमारे बीच में उपस्थित हो और होने दे जैसा आप चाहते हैं वैसे मीटिंग का संचालन हो। जो कुछ भी गाएं, जो कुछ भी पढ़ें और जो कुछ भी वचन में सीखें, वो सिर्फ फर्जी तौर पर ना हो, परंतु एक आत्मिक तौर पर दिल से और आत्मा से हो सके। होने दे पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति चाहते हैं और शैतान के भरगलाने की शक्ति को यहाँ से दूर भगाना चाहते हैं। और ये पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा दिल और दिमाग सिर्फ इस मीटिंग में लगा रहे कि हम आत्मिक बातों को सीख सकें। होने दे पिता परमेश्वर, हमारे दोनों पासवानों को पिता परमेश्वर, सहायक को आप आशीष दें, जो दूसरे शहर से हमारे बीच में आए हैं, इनके परिवारों को आशीष दें, इनके काम को आशीष दें और इनकी इस सेवा को भी आशीष दें। होने दे पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपको इस आराधना की का सर्वा मानते हुए, अल्फा और ओमेगा मानते हुए, ये विनती उद्धार करता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर बहुत महान है और जैसे दाऊद नाच नाच करके उसकी स्तुति करता था और बिल्कुल दीवाना हो जाता था, वैसे ही हम भी परमेश्वर की स्तुति में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जब हम स्तुति करें, उसकी आराधना करें, तो हमारी खुशबू वहाँ तक पहुँचे। तो हम सिर्फ ऐसे ही गाएं ना, ऐसे ही ना बजाएं, और जब भी गाएं, जब भी बजाएं, तो उस परमेश्वर को सामने रख करके और उसको याद करके गाएं। तो हम एक गाने में आगे चढ़ेंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा
को जिसने बचाया, जगत को जिसने जिलाया, कई को जिसने बचाया, उसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है, जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, आपका परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। Praise the Lord. Praise the Lord. मैं परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उसका जितनी बार भी धन्यवाद करो, जितनी बार भी उसको पुकारो, वो हमारे लिए कम है, क्योंकि वो हर पल हम पर नज़र रखता है। हम चाहे किसी भी जगह हो, किसी भी कोने में हो, हर वक्त वो हमारी अगुवाई करता है, हमारे साथ में होता है। और हम कुछ भी कर रहे हो, सोचते हैं बच्चे या हम लोग कोई भी बड़े भी कभी सोचते हैं कि नहीं परमेश्वर हमें देख नहीं रहा या कोई और नहीं देख रहा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने कहा है मैंने हथेली पे उसका तेरा चित्र बनाया है और तेरी रक्षा मैं अपनी आँख की पुतली के समान करता हूँ। तो मैं जानती हूँ कि जब भी मैंने उसको पुकारा है और जब भी कुछ भी मदद मांगी है और कभी कभी अगर नहीं भी मैं उससे कुछ कह पाती हूँ तब भी वो हमारे लिए वो पूरा कर देता है। और ये गवाहियों का टाइम है और मैं ही सबसे पहले गवाही दूंगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए और हर पल करता रहता है। पहली गवाही तो ये है कि हम काफ़ी दिन से सोच रहे थे घर के कंस्ट्रक्शन के लिए, जो नहीं हो पा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने दया करी और हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क घर का चलने पाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। दूसरी गवाही ये है कि मेरे बैक में पेन हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कहीं किडनी प्रॉब्लम ना हो रही हो, तो थोड़ा सा चिंता हो गई। तो मैं जानती हूँ कि मैं परमेश्वर से दुआ करूँगी तो वो मुझे चंगाई देगा, और मैंने उससे दुआ करी और उसने मुझे चंगाई दी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और कोई भी अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जो मेरे को तंग कर रही हो या मुझे ऐसा लग रहा हो कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और एक गवाही और है मेरे पास कि मेरे भैया हैं दिल्ली में जिनका अभी पिछले दिनों ही ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था और उनको खुदा बाप ने चंगाई दी। मैं धन्यवाद करती हूँ। और अभी उनके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। उनकी केक की बेकरी है और फैक्ट्री है और उसमें केक में बदबू आ रही थी, कस्टमर वापस कर करके जा रहे थे और काफ़ी दिन से ये प्रॉब्लम्स चल रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उन्होंने अपनी सारी चीज़ें चेंज कर दी, पानी चेंज कर दिया, सब कुछ करके देख लिया पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर उन्होंने जब मुझसे बताया तो मैंने रोहित भैया से रिक्वेस्ट करी दुआ करने के लिए, और रोहित भैया ने हमारे लिए खुदा से रिक्वेस्ट करी, दुआ करी और हम सब ने भी दुआ करी है उस दिन। और बैठ कर के रात में काफ़ी देर तक हम दुआबंदी करते रहे और वचनों को बोलते रहे, पढ़ते रहे, और खुदा ने उसी वक्त से वहाँ से सारी चीज़ों को नॉर्मल किया। दूसरे दिन से ही केक में कंप्लेन आना बंद हो गई और वो जो एक बदबू आ रही थी केक में वो बिल्कुल नहीं आ रही है। जो टेस्ट है वो भी बिल्कुल ठीक है। मैं परमेश्वर का हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ कि जब जब हम उसको पुकारते हैं वो हमारी सुन लेता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो हर पल हमारी चिंता करता है और कभी भी ऐसे क्षण हमारे जीवन में नहीं आने देता है कि हम बिल्कुल गिर जाएं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।
और गाना परमेश्वर की स्तुति में गाएंगे, मेरे मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ। मेरे मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ, ऐ मेरे मसीह ऐ मेरे खुदा तेरा बंदा हूँ। ऐ मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ, ऐ मेरे मसीह मेरे खुदा तेरा बंदा हूँ। तुझको हर सू में सोचा करूँ, नित्य तुझको सराहा करूँ, तुझको हर दिन में सोचा करूँ, नित्य तुझको सराहा करूँ, कि मसीह मुझे मेरा खुदाया है, इस दिल में मेरे तू ही समाया है, कि मसीह मुझे मेरा खुदाया है, इस दिल में मेरे तू ही समाया है।
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इस सुंदर समय में उसने मुझे गाने का मौका दिया, क्योंकि जब से मेरे को थायराइड हुआ था तो मैं कोई भी गाना गा रही थी पर उसको फ्लुएंट या खींच नहीं पा रही थी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज। और ये गाना मैं बहुत देर से ढूंढ रही थी पर मुझे मिल नहीं रहा था, और अचानक ही जब मैंने पूछा वैसे एक और गाना गाना है, और मैंने जैसी किताब खोली वो गाना खुल गया आकर के सामने। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं ये गाना गाने पाई और मेरे गले में कोई प्रॉब्लम नहीं होने पाई। मैं धन्यवाद करती हूँ, और हम वचनों में आगे चलेंगे और वचन के लिए हम लोग सब आगे खड़े होंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, sister. प्रभु ने एक बार फिर से हमें और आपको ये पवित्र समय, ये दिन दिया है, और उसने कहा हर समय में मेरे वचन में बने रहो, और ज़्यादातर हो सके तो वचन को सुनने, वचन को मानने में चौकसी करो। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. क्योंकि ऐसा ही करने से तुम्हारा भला होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. और तुम बहुत आयत से फलवंत होगे। और खुदा ने हमें इसलिए यहाँ स्थिर किया कि हम अपने पिता के वचन को जानें, और उसके वचन में हमें आगे किस रीति से बढ़ना है और क्या करना है, इसके विषय में हम पूरी रीति से चौकसी करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मनुष्य अगर खुदा के वचन को जानने में चौकसी कर रहा होता तो मनुष्य अंधकार के कामों में, अधर्म के कामों में व्यस्त ना होता। लेकिन कुछ कारण है जिसके कारण मनुष्य अपने अधर्म के कामों में व्यस्त है और उनको नहीं छोड़ रहा, और उनमें पूरी रीति से बना हुआ है। और हमें, हमारा और आपका संपूर्ण कर्तव्य ये है कि हम इस पृथ्वी पर अपने मसीह के जलते हुए दीपक के समान लोगों के बीच में बने रहें, क्योंकि पिता ने हमें इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा है कि उनके अधर्म के कामों के बीच में तुम मेरे जलते हुए दीपक के समान एक गवाह बनोगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक अधर्म नहीं होगा तब तक धर्म का राज्य नहीं होगा। और ये धर्म का राज इसलिए होना है क्योंकि अधर्म बहुत तायत से अब फूल रहा है। और खुदा का कलाम कहता है जब तक धर्म का पूरी रीति से नाश ना हो जाए और अधर्म पूरी रीति से अपने चरम सीमा पे ना पहुंच जाए, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हमें स्थिर रहना है। क्योंकि अब एक समय आएगा जब धर्म पूरी रीति से नीचे होगा और अधर्म बहुत तायत से बढ़ेगा, और फिर एक समय आएगा जब धर्म अधर्म पर विजय प्राप्त करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. और ऐसा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदा ने कहा अंत के समय में मैं अपना आत्मा उंडेलूँगा और बहुत तेरों को अपने वचन के में खींच लूँगा। इससे पहले कि खुदा अपना आत्मा उंडेले, जिस तरह से पूरी रीति से अधर्म, यानी खुदा ने कहा मेरी दृष्टि में सदोम और अमोरा के पाप बढ़ गए हैं और वो पूरी रीति से हावी हो रहे हैं, ठीक इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई बहनों अधर्म फिर से एक बार बढ़ेगा और धर्म पर राज्य करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो जाएगा। लेकिन तभी हमारा खुदा अधर्म को अपने पैरों से रोन देगा। आमीन। Amen. तो पिता ने हमें और आपको ये पवित्र समय दे दिया है, और अधर्म पर धर्म कैसे राज्य करेगा, हमारे जीवन में खुदा के वचन में हम जब बने रहते हैं तब हमारे जीवन से अधर्म का नाश होता है और धर्म राज्य करता है। दो चीज़ें हैं और वे दोनों चीज़ें हमें इस जीवित वचन में चलते हुए सीखनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. क्योंकि कलाम बताता है, वचन बताता है कि मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर इसलिए उत्पन्न नहीं किया कि तुम अपने जीवन भर इस संसार और संसार की वस्तुओं के पीछे चलते रहो, बल्कि मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा है कि तुम मेरे कामों को पूरा करो। वो सेवा जो मैंने तुम्हारे जीवन में रखी है उस सेवा में बने रहो।
आज मनुष्य ने यीशु मसीह को कहाँ तक जाना है और कहाँ तक नहीं जाना, इसके विषय में हमें देखना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मनुष्य ने खुदा को कहाँ तक जाना है और कहाँ तक नहीं जाना, इसके विषय में हमें देखना होगा। बाइबल बताती है, आइए हम सब खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और निकालेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। तो वचन में यूँ लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करें। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। समझें वचन को, एक बार फिर से समझना होगा। वचन चिल्ला रहा है, वचन ललकार रहा है। अगर वचन ललकारता नहीं, अगर वचन चिल्लाता नहीं और चीख चीख के हमारे कानों में अपनी गवाही ना देता, तो हम कभी भी वचन के नाम में इकट्ठा नहीं होते। याद रखिए, एक तुरही तो फूकी गई है जिसके कारण हम इकट्ठा हैं। हम इकट्ठा क्यों हैं? कभी इसके विषय में जानने की कोशिश करें। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी आपने ये सोचा कि हम मसीह के वचन को सुनने के लिए इकट्ठा क्यों हो जाते हैं? लोग इकट्ठा हो रहे हैं खाने पीने के लिए, लोग इकट्ठा हो रहे हैं बुराई करने के लिए, लोग इकट्ठा हो रहे हैं संसार की तमाम किस्म के कामों के लिए। लेकिन एक झुंड है जो रोज इकट्ठा हो रहा है। ऐसी क्या घटी हो गई, ऐसी क्या कमी आ गई, ऐसा क्या हो गया हमारे जीवन में जो हम रोज इकट्ठा हो रहे हैं? खाने को सब कुछ है, पहनने के लिए खुदा ने उत्तम से उत्तम वस्त्र दिए, चलने के लिए प्रभु ने गाड़ी घोड़ा दिया, सब कुछ है हमारे पास। लेकिन फिर क्या घटी है जो हम इकट्ठा हो रहे हैं? हमेशा याद रखो, पिता ने कहा अपने इकट्ठे होने को स्मरण रखो। पिता ने कहा किस लिए तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, किस लिए तुम यहाँ पर इकट्ठा हुए हो? वो 70 चेले आए और 70 के 70 चेले आपस में कुड़कुड़ाने लगे। भला ये कैसे हो सकता है कि ये मनुष्य कहता है कि मेरा मांस खाने और मेरा लहू पीने की वस्तु है? प्रभु ने कहा तुम्हें अगर मेरे पीछे चलना तो चलो, नहीं तो जाना तो जाओ। और 70 चेले ऐसी बात सुनकर चले गए। इकट्ठे तो आज हर जगह लोग हो रहे हैं, लेकिन हम क्यों इकट्ठा हुए? क्या कारण है हम इकट्ठा हुए? एक आयत दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord. Thank you, Jesus. प्रेरितों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 46 वर्ष पढ़ेंगे। प्रेरितों उसका
दूसरा अध्याय और उसकी 46 आयत हम पढ़ेंगे। क्यों आखिर पिता ने ऐसा कहा? वे प्रतिदिन नहीं, क्यों आखिर पिता ने ऐसा कहा? पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी कौन सी आयत थी? 19वीं आयत पढ़ें। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह की आशा रखें। एक है जो इसी जीवन में और इसी जीवन में हर चीज प्राप्त करने के लिए और इसी जीवन में आनंद भोगने के लिए इकट्ठा होते हैं। कह रहा यदि हम, क्या कह रहा? यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं। किस लिए हम इकट्ठा हुए? प्रभु ने कहा आज तुम फिर मछली और रोटी खाने आ गए। किस लिए हम इकट्ठा हुए? मेरे अंदर घटी है, मेरे अंदर रोग है, इसलिए मैं इकट्ठा हुआ हूं। आज आप देखें पंडाल लग रहे हैं, पंडाल। आज लोग देखें, आप देखें एक सभा स्थापित की जा रही है, उस सभा में, उस पंडाल में लोग बैठ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं और एक दूसरे के कान में बोल रहे हैं कि हम अपने बेटे को लाए थे, उसके फोड़ा था और याजक साहब ने दुआ करी, हम चंगे हो गए। अब हम इसलिए आए हैं कि हम उस आते हैं, हमारे शरीर में उस आते हैं, यहाँ पर फोड़ा है, अब ये फोड़ा ठीक हो, इसलिए हम इकट्ठा हुए। पंडाल में बहुत बड़ा पंडाल लगता है अब, और उसमें लोग इकट्ठे हो रहे हैं और वो सब इकट्ठे मसीह के वचन को सुनने के लिए नहीं हो रहे। बहुत ध्यान से सुनिए, मसीह के वचन को सुनने के लिए नहीं हो रहे, वो इकट्ठे हो रहे हैं इस संसार में मसीह से कुछ प्राप्त करने के लिए। कह रहा 15 कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसकी 19वीं आयत। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह की आशा रखते हैं। आज लोग पार्टिकुलर एक दिन इकट्ठा हो रहे हैं या 2 दिन इकट्ठा होते हैं या उस आते 3 दिन इकट्ठा होते हैं, प्रतिदिन कोई नहीं इकट्ठा हो रहा। क्यों नहीं प्रतिदिन इकट्ठे हो रहे हो? क्यों नहीं प्रतिदिन इकट्ठे हो रहे हो? और अगर प्रतिदिन इकट्ठे नहीं हो रहे हो तो फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, क्यों एक दिन इकट्ठा हो रहे हो? दोनों में प्रश्न है। अगर तुम प्रतिदिन इकट्ठे नहीं हो रहे तो मैं आपसे पूछता हूं, क्यों तुम एक दिन इकट्ठा हो रहे हो? अगर तुम प्रतिदिन नहीं इकट्ठे हो पा रहे हो तो तुम एक दिन इकट्ठे क्यों हो रहे हो? हमारा खुदा 24 घंटे का, हर समय का, बाइबल में लिखा ना कभी वो जाग को सोता ना औंगता है। उसकी दृष्टि पृथ्वी पर के मनुष्य पे सदैव लगी रहती है। क्या कारण है? क्या बात है बताइए? आज सबसे बड़ा एक निकाल लिया इसका सॉल्यूशन, उपाय। मालूम क्या उपाय? आप लोग हर दिन इकट्ठा होकर फैमिली प्रेयर करिए। क्या क्या? फैमिली। ये देखिए, उंगली देखिए, उपाय देखा आपने? उपाय निकालते हैं। आप लोग हर दिन इकट्ठे होकर फैमिली प्रेयर करिए और हम लोग इकट्ठे होंगे एक दिन। ये शातिर है बहुत, इसके शातिर पने को पकड़ना। अब बेचारे सब इकट्ठा हो रहे हैं का फैमिली प्रेयर। अब उनके फैमिली प्रेयर का उत्तर ये आ रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, अंतर आ ही नहीं रहा है, सब कुड़कुड़ा के बैठे बड़े हैं। अब क्या करें भैया, जाना था लेकिन तब भी फैमिली प्रेयर।
नींद आ रही है, अब जल्दी से करो। मम्मी तुम बहुत देर लगाती हो, जल्दी करो, नींद आ रही है। ये फैमिली प्रेयर कहां से उत्पन्न हो गई? कहां से उत्पन्न हुई है फैमिली प्रेयर? उपाय, ये उपाय हमको तो मालूम भी नहीं होता हम क्या प्रचार करेंगे, हम खड़े हैं बस। लेकिन हमारा प्रभु हमें आत्माओं के हिसाब से प्रचार देता है। अब मुझे ये नहीं मालूम कितनी प्रार्थनाएं मैं कानपुर में करूंगा और मैं कुछ तैयारी नहीं करके आया हूँ, ये भाई जानता है। सुबह सुबह है, चल कितनी प्रार्थनाएं होनी, अरे कुछ तो देख लो, अरे कुछ तो पढ़ लो। हम क्या करेंगे पढ़ के, क्या करेंगे देख। आपको मालूम है जब एक मन हो के प्रार्थना ही नहीं कर पा रहे हैं तो जितनी भी फैमिली प्रेयर करो सब व्यर्थ है। उसे कहा पहले एक मन हो, और एक मन फैमिली के 4 जने नहीं हो सकते। हमेशा याद रखना, एक मन कभी भी फैमिली के 4 या 5 या 6 या 10 जने नहीं हो सकते। ये हो ही नहीं सकता। अगर ये हो जाता तो यीशु मसीह जिस घर में उत्पन्न हुआ सबको एक कर देता। ये कड़वा सच है, क्योंकि प्रभु ने अपना सामर्थ कलीसिया के अंदर दिया है। कलीसिया इकट्ठी होनी है, और इन्होंने फैमिली को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। देखा सातिरपना, देखा तुमने? डंडा, क्या डंडा, ऐसा प्रचार सुना नहीं? कहां से उत्पन्न हुआ ये प्रचार? अभी उत्पन्न हुआ है। एक डंडा और उसमें तेल लगाओ और लिया सुतैया करना। केवल सुतैया होनी है इनकी, और कुछ नहीं आप कर सकते। क्या कर सकते हैं आप? आना जाता ना, आनंद सबको लगा दिया फैमिली प्रार्थना में और अपना डोमिनोज में। एक बार पूछो, याजक साहब आपके घर में फैमिली प्रार्थना होती है? हाँ होती है। तो हम देखते हैं आप YouTube चैनल पे अकेले बैठते हैं, ई ऐसे करो ई। अरे अगर फैमिली प्रार्थना हो रही होती तो YouTube चैनल पे अकेले क्यों बैठते आप? फैमिली के साथ बैठ। फेसबुक पे आप अकेले क्यों बैठते? एसी ऑन करके, पर्दा तान के, मेज लगा के, गुलदस्ता रख के, बाइबल रख के, पढ़ने वाला भी कोई नहीं। पत्नी कह तुम करो प्रार्थना, हम खाना बना रहे हैं। बच्चा कह रहा आप प्रार्थना करो, हम अभी गाड़ी घुमा के आ रहे हैं। आपने कभी देखा याजक साहब के पास एक जना भी नहीं बैठा जो बाइबल पढ़ ले? अरे एक जना बैठा लो। अगर आपके घर में फैमिली प्रार्थना होती है तो आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे अकेले कैसे बैठते हैं? इनसे पकड़ना है इनको, और सबको लगा दिया काम पे, फैमिली प्रार्थना करो। हाँ वचन में लिखा रोज इकट्ठा होना है, रोज इकट्ठा होना। अरे इकट्ठा किसको होना है? देखिए आइए पढ़े प्रेरितों 2, प्रेरितों 2:46। प्रतिदिन नहीं प्रतिदिन कैसे आ गया? पहले आएगा वे। वे देखो प्रतिदिन से पहले वे। हाँ पढ़े हम। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। अब बाइबल में ढूंढो कि जो वे हैं वो एक फैमिली के हैं कि कलीसिया है? तो ये कौन दूर घुस आया? एक आपने देखा फैमिली डॉक्टर, हमारे फैमिली डॉक्टर है।
आपने देखा देखा, वही हिसाब किताब आजकल चल रहा है। नहीं, फैमिली आ जाएगी, फैमिली प्रेयर। अब लिखा वे, लिखा है वे प्रतिदिन। अब वे में पूरी कलीसिया है, इकट्ठी होगी कलीसिया। अगर पतरस बंदी गृह में बंद है तो कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही है। कहां खो रहे हो? कलीसिया लौ लगा रही है, और कलीसिया है ही नहीं, तभी कुड़कुड़ा कुड़कुड़ा के प्रार्थना कर रहे हैं। कैसे ना करो, ना करो प्रार्थना। हमेशा याद रखना, घर के कभी भी 6 सदस्य इकट्ठा नहीं हो सकते। अगर आपको घर के 6 सदस्यों को इकट्ठा करना है तो आप कलीसिया के प्रति ईमानदार हो जाएं। ये 6 के 6 घिसे चले जाएंगे, घसीट कर लाएगा प्रभु इनको। लेकिन अगर आप अपने मन में एक फालतू का मुकाम जाहिर कर रहे हैं कि हम यहाँ प्रार्थना करेंगे और हमारे घर के एक एक बच्चा आए, नहीं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 1 महीना 2 महीने के बाद प्रार्थना बंद कर दोगे तुम, देख लेना, देख लेना, प्रार्थना बंद हो जाएगी। कोई ना फैमिली ना मिली। फैमिली खुदा ने कहा एक है, वो है कलीसिया। फिर समझ लो, आप भला लौ लगा के प्रार्थना करें, आप भला 4 जने 5 जने 6 जने 10 जने जितने मेंबर हैं, भला आप 1 महीने कर लें 2 महीने कर लें, आप हमेशा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप। अब मैं बोलूं कोई माइका लाल, क्या कोई माइका लाल हाथ उठा के बोले कि हम उस आते हैं रेगुलर फैमिली प्रेयर करते हैं। फैमिली प्रेयर का मतलब, फिर तुम अमेरिका में बैठे हो तो पहले यहाँ आओ, इकट्ठा हो, एक कमरे में इकट्ठे हो, नहीं कर सकते तुम। इसलिए बाइबल में जो नहीं कर सकते वो नहीं मेंशन है, और जो बाइबल में मेंशन नहीं है अगर उसका हम प्रचार करें। सर्प आया था, सर्प ने किसका प्रचार करा था? जो बाइबल में नहीं था। हमेशा याद रखना, बाइबल क्यों नहीं बताती है? दिखा दो कहीं से, खोल के पढ़ाओ, कहीं कहीं पढ़ाओ फैमिली प्रेयर। आप लोगों ने बाइबल पढ़ी कि नहीं? हाथ उठाएं, ललकार रहे, कहीं दिखाओ फैमिली प्रेयर। यहां तक कि जब सैमुएल नबी पहुंचा ना अभिषेक करने दाऊद का, तो दाऊद नहीं था। अब बताओ, अब बोल दो तुम पागल हो। हम पागल हैं? यीशे और उसके 7 बेटे और 8वां नहीं था। कह रहा ठहरेंगे, भोजन पे कोई बैठेगा नहीं। सैमुएल नबी ने कहा भोजन कोई नहीं बैठेगा जब तक उसको ढूंढ के नहीं लाओगे। अगर सैमुएल नबी पहुंच गया और तब इकट्ठे नहीं है तो हम किस खेत की मूली खाते हैं? मूली खाते हो? मूली खाते हो? बोलो ऐसे वचन प्रचार होता है, ऐसे ही होता है प्रचार। हम तो पत्ते तक खा जाते हैं। नहीं खाना चाहिए। आनंद आता नहीं है? तो कुछ तैयारी नहीं करी और ऐसे ही बोल रहे, देखो मजा आ रहा। आत्माओं को जानता है प्रभु, कौन सी आत्मा कहाँ है। कह मैं तुम वहां खड़े होना और मैं तुम्हें वे बातें बताऊंगा। हमेशा याद रखना, ये भरमाने वाली आत्मा है जो हमें भरमाती है ये हमें आत्मा। हमें भरमाने वाली आत्मा में नहीं रहना, हमें सच्चाई में रहना है। मैं आपको सच बताऊं, मैं 5 बजे प्रार्थना रोज करता हूं शाम को,
मीटिंग, महासभा, मैं नहीं, मेरा खुदा मुझसे कराता है। लेकिन आप पूछें ब्रदर, आपके घर में फैमिली प्रेयर होती है? नहीं होती, नहीं होती। फैमिली प्रेयर ये है, इसमें आओ, आना इसमें आओ। अब मेरी बीवी वहां पर है फैमिली घर पे, मेरा बच्चा वहां पर, मेरी भाभी, मेरे लोग वहां, आओ इस फैमिली में, ये कलीसिया है, यहां प्रार्थना रोज होगी, इसमें आओ तुम, इसमें तुम आओ, तब तुम्हारा घराना बढ़ेगा। घराना तब बढ़ेगा जब कलीसिया विश्वास में आएगी। कलीसिया है फैमिली, मसीह की कलीसिया है फैमिली। क्या तुम मेरे पुत्र पुत्री हो, तुम मेरी प्रजा हो, तुम जिसके अपराध क्षमा करोगे क्षमा होंगे, तुम जिसको पाप ताड़ना दोगे वो उस पे ताड़ना आएगी, तुम जिसको दंड दोगे वो उस पे दंड आएगा, तुम मेरे साथ न्याय के सिंहासन में बैठोगे। ये कलीसिया, ये कलीसिया है। फिर बताएंगे कहानी, क्या कहानी? देखो आदम और हव्वा, देखो फैमिली प्रेयर करने इकट्ठा होते थे। कहानी देखिए, कहानी तोल मोल के, बोलो अभिषेक बोलो, तोल मोल के बोल। देखो देखो आदम और हव्वा देखो फैमिली है। दिन के ठंडे समय प्रभु आता है, इकट्ठा होता है ना, फैमिली प्रेयर। अरे आदम और हव्वा फैमिली नहीं, आदम हव्वा कलीसिया है। कहां खो रहे हो, कहां खो रहे हो भैया? ये कलीसिया, कलीसिया आदम सच्ची कलीसिया है। कहां हैं आप? एक झूठी कलीसिया, एक सच्ची कलीसिया। झूठी कलीसिया कौन? केन। और सच्ची कलीसिया कौन? जो आदम से उत्पन्न हुआ, हाबिल। हाबिल मर गया इसलिए सेत आया। कहो 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 कौवे की तरह करो। ये कलीसिया है। उसने कहा याकूब, कौन? याकूब की पत्नी कौन? रबेका। और रबेका के गर्भ में 2 जातियां थी, 2 फैमिलियां नहीं थी। कहां खो रहे हो? हम तो खोल देंगे पूरी बात। आओ खोलो, खोलो आओ। अब इसको तुम फैमिली कहोगे? कह रहा 2 जाति, कह रहा 2 राज्य। 2 राज्य कौन? 2 राज्य, एक झूठा एक सच्चा। एक झूठी इसहाक, झूठी कलीसिया, और इसहाक सच्ची कलीसिया। कलीसिया कलीसिया यार, कलीसिया। तुम्हें काम ना करना पड़े इसलिए सबको लगा दिया बर्तन धोने में। क्या? बर्तन विम बार से। तुम लोग सब विम बार से बर्तन दो और हम बिरयानी की प्लेट खा रहे हैं। ये देखो कैसे प्रचार करते, आनंद आता हूँ। लखनऊ में सब कहते उसको कहाँ बुला लिया, क्यों बुलाया उसको बताओ, अभी तुम ही को सुनाएगा। अरे सुनाने वाली बात ही नहीं है, जो वचन है वचन है। काश तुम इससे सीख लो। कल हमने इसका प्रचार किया, कल इसका प्रचार हुआ है। इजराइल का राजा कह रहा यहोशापात से, क्या मैंने नहीं कहा है? क्या मैंने नहीं कहा था ये मेरे विषय में हानि की बातें बोलते? मिकाया। अब बताओ नबी हानि की बातें कैसे बोलेगा? नबी तो वो बोलेगा जो खुदा कहेगा। आज ये प्रचार क्यों हो रहा है? मैं तो प्रचार तैयार करके आया नहीं, ये प्रचार क्यों हो रहा है? ऐसा प्रचार हम कहीं ना कहीं भरमाने वाले में हैं। आपको मालूम है क्या लिखा है? प्रेरितों उसका 2 अध्याय और उसकी 46 से पहले पढ़िए, 44।
और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे इकट्ठे रहते रहते थे। अरे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। क्यों इकट्ठे होते हो तुम? क्यों इकट्ठे हुए? भैया हम तो इसलिए इकट्ठा हुए, अच्छा से लगेगा इसलिए इकट्ठा हुए। तुम किस लिए इकट्ठा हुए? भैया हम तो उस साथ आए हैं, बहुत दुख हो रहा है, सुख लेने आए, सुख। तुम किस लिए इकट्ठे हुए? हम भैया क्या कह रहे, बेटी सुनती नहीं है, अब आए प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि बेटी सुने। तुम किस लिए आए हो? कोई विश्वास में नहीं आया। देखो लिखा प्रेरितों 2 और उसकी 44 में क्या लिखा है? और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते इससे पहले कि इकट्ठा रहें, इससे पहले कि इकट्ठा हो, वो विश्वास करते थे। क्या करते थे? विश्वास करते। अब विश्वास करने के लिए क्या करना होगा? एक मन होना पड़ेगा। विश्वास करने के लिए विश्वास की कलीसिया में हमें स्थिर होना होगा। एक अविश्वास, एक विश्वास, एक झूठी, एक सत्य। भाई विश्वास लिखा हुआ, क्या लिखा है? और सब विश्वास करने वाले। तो विश्वास किस पे करते थे? भरमाने वाली बात पे कि सत्य बात पे? तो विश्वास करने वाले एक चित होते हैं, एक कलीसिया। अब वो चाहे कानपुर में हो आप, चाहे हम लखनऊ में हो, लेकिन मन इकट्ठा है। क्यों इकट्ठा है मन? हम आए आज आपके पास, लेकिन आप और हम रोज इकट्ठा होते हैं। क्यों इकट्ठा होते हैं? विश्वास। अगर विश्वास करोगे तो यीशु मसीह को देखोगे। अब मैं कहूं हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम यीशु मसीह को नहीं देख रहे, लेकिन विश्वास में इकट्ठा हुए हैं। इसी तरीके से आप कानपुर में, हम लखनऊ में, हम आपस में शारीरिक रूप से एक दूसरे को नहीं देख रहे, लेकिन विश्वास में इकट्ठा होते हैं कि नहीं? कह रहा इकट्ठा रहते थे। क्या कह रहा है? पढ़ा आपने 44 में? पढ़े। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। इकट्ठा रहने का मतलब आप क्या सोचते हैं? नहीं, सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे। इकट्ठा रहने का मतलब, आइए पढ़ें 46। वे प्रतिदिन प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। अब प्रतिदिन वे इकट्ठे होते थे, एक तरफ कह रहा इकट्ठा रहते थे। विश्वास में हम इकट्ठा रहते हैं और प्रतिदिन इकट्ठा होते हैं। अब जब तक विश्वास नहीं करोगे तो इकट्ठे नहीं होगे। अगर आप ये विश्वास ही नहीं करते भाई सुनील कि ब्रदर रोहित जो प्रचार कर रहे हैं वो सही नहीं है, आप कभी भी इस सभा में इकट्ठा नहीं होते। आपने विश्वास किया कि नहीं, जो भाई बोल रहा है वो वचन से बोल रहा है, इसलिए हम इकट्ठा हैं। तो जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक आपका इकट्ठा होना व्यर्थ होगा। अब फैमिली प्रेयर इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जब तक कलीसिया में विश्वास नहीं होगा तब तक फैमिली के मेंबरों में विश्वास नहीं आएगा। नहीं आ सकता विश्वास। यही कारण है कि पास्टर साहब का बेटा वचन में नहीं बैठता। यही कारण है कि पापा जाते हैं चर्च लेकिन बेटा आधे घंटे बाद पहुंचता है।
ये कारण है कि पापा और बेटा चले गए चर्च, मम्मी पीछे बिरयानी बना रही है। ऐसा है, बोलो। ऐसा है। बहुत काम है, बहुत काम। आज तुम लोग जाओ। आज तुम लोग जाओ, बिरयानी लाऊंगी। अगर फैमिली प्रेयर में सामर्थ होती तो कलीसिया में एक ही टाइम पे एक एक फैमिली का जना इकट्ठा हो जाता। Praise the Lord, amen. और अगर तुम देख रहे हो कि कलीसिया में एक ही समय पे 9 बजे, यानी 9 बजे से 5 मिनट पहले सब इकट्ठा हो गए हैं, एक एक घर का मेंबर, तो समझो फैमिली प्रेयर सफल है। Praise the Lord. लेकिन अगर 9 बजे बज गया और उसका ताऊ आ रहा, उसका मामा आ रहा और उसकी चाची आई नहीं रही, तो समझ लेना डेंजर जोन में है। फिर समझ लेना ये फैमिली प्रेयर क्या है, भरमाना। अरे जब तुम कलीसिया में नहीं इकट्ठा हो पा रहे हो तो वहां फैमिली प्रेयर में कैसे इकट्ठा हो रहे हो? झूठ है, झूठ। सबको निकलना ना पड़े, है ना, सबके पास अपने अपने काम है, सबके पास समय है नहीं, इसीलिए आओ हम लोग एक काम करेंगे। क्या करेंगे? अपने अपने घर में ही फैमिली प्रेयर। अब पास्टर साहब देख रहे कि सब फैमिली प्रेयर में जुड़ गए, तो अब फैमिली प्रेयर का प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। इनको बांध दो एक जगह जहां पर थोड़े वो हरे हरे पेड़ हैं, जब तक इसको चरेंगे तब तक हम अपना घूम घाम के आते हैं। और जब पत्ते खत्म हो गए, साल भर के बाद वही कलीसिया बोलने लगे, पास्टर साहब, याजक साहब, फैमिली प्रेयर भी कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं हो रहा, रोज करते तब भी कोई मतलब नहीं हो रहा, बेटी सुन ही नहीं रही, और ज़्यादा बेटी परेशान करने लगी है। बेटा तो पहले सही था, जब से फैमिली प्रेयर करने तब से और ज़्यादा हो गया। अब पास्टर साहब ने देखा, अरे साल भर तो ये बोली चल गई, अब इनको धीरे से दूसरी टिकिया थमाओ। बाइबल में वचन में लिखा, प्रेरितों 2 46 पढ़ें। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। इकट्ठे होने का कारण था घर घर जाना। उसे कहा, मैं इसलिए निकला हूं कि मैं गलियों में जाकर प्रचार करूं। इकट्ठा होना यानी संगति में चलना। लिखा बाइबल में घर घर जाकर, घर में नहीं, घर घर जाके। और पास्टर साहब ने बता दिया घर में करो। क्यों घर में करो? हमें नहीं जाना पड़ेगा घर घर। और चंदा प्रतिदिन का दो। अगर वो हम 4 दिन का दें तो अभिषेक, वो 4 दिन का दें तो चलेगा? नहीं,
प्रभु से बेमेंटी कर लो, पूरे महीने की एक एक दिन को तय करके दो। तो जब एक एक दिन तय करके दो तो एक एक दिन मन्ना भी तो दो। हमेशा याद रखो, यहां धन की बात नहीं है। अगर प्रतिदिन का भोजन हम शारीरिक रीति से खाते हैं तो प्रतिदिन का मन्ना भी शारीरिक रीति से मिलना चाहिए। हमें ऐसी कौन सी बात आ गई कि हम प्रतिदिन प्रचार कर रहे हैं? ना कोई संस्था है हमारी, ना कोई हमारा उसाते हैं कुछ है, तो हम प्रतिदिन क्यों चल रहे हैं? यहीं से आपको करेक्टर मैच करना है। छट जाएंगे बहुत तेरे, कटाई छटाई इसी से होगी। तुमने क्या प्रचार करा, तुमने क्या बोला, इसको छोड़ो। पहले ये मिलाओ कि क्या तुमने प्रतिदिन की सेवकाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया। नहीं भैया, हम तो महीने में हफ्ते में एक बार जाते थे। अगर वह प्रतिदिन घर घर जाकर खुदा की सेवकाई कर रहे हैं, अगर वह प्रतिदिन इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या आज हमें इकट्ठा होना चाहिए? यस। आपने शब्द के दिन को मना लिया, प्रभु का दिन, लेकिन आप शब्द के दिन को नहीं जानते। याजक साहब से पूछो शब्द का दिन कौन सा है, बता नहीं पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। याजक साहब शब्द का दिन नहीं बता पाएंगे। मैं आपको लिख के दे दूं, कोई बताएगा सैटरडे, कोई कहेगा संडे, लेकिन शब्द का दिन होता क्या है नहीं बता पाएगा। शब्द का मतलब, शब्द का दिन का मतलब विश्राम दिन, और विश्राम का मतलब होता है कि तुम मर गए। कहां हो? शब्द के दिन को क्या जानते हो? विश्राम, यानी अब तुम मर गए, अब प्रभु तुम्हारे अंदर से काम करेगा। ये शब्द का दिन है। मूसा ने कहा अब एक स्टेप आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक तू मेरे साथ ना चले। अब मूसा नहीं चलेगा, मूसा मर गया। मूसा तो उसी समय मरा जब खुदा उसके अंदर आया। एक पौलुस कह रहा मेरा पुराना जीवन नया जीवन। तो पौलुस कब मरा? जब घोड़े से गिरा। फिर कह रहे हैं कैसे मरा यार, और दिखाएं, यूहन्ना को दिखाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखें, शब्द का दिन आप क्या कहते हैं? शब्द का दिन लोग कहते हैं 7वां दिन। बाइबल में मेंशन है शब्द का दिन 7वां दिन, विश्राम दिन। उस दिन कोई काम ना करना, ये ना करना, वो ना। अरे भैया, खुदा का कलाम कहता आत्मिक, शारीरिक नहीं। क्या? आत्मिक, शारीरिक नहीं। देखिए पढ़ें, प्रेज द लॉर्ड। एक मिनट सिस्टर, यूहन्ना नहीं, मैं एक चीज देख रहा हूं, प्रकाशित वाक्य। अब देखिए मरना क्या है, समझिए। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 17वीं आयत पढ़ें। जब मैंने उसे देखा, एक मिनट रुक जाइए, सबको खोलने दीजिए। अब देखिए विश्राम दिन में क्या बता रहा हूं मैं आपको, वो बताऊंगा जो मुझे नहीं मालूम। फिर बोले, मैं आपको वो बताऊंगा जो मुझे नहीं मालूम। ये कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये खुदा बताएगा। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़ें।
जब मैंने उसे देखा जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। मर गया, विश्राम में गया। ये विश्राम दिन है कि अब तुम्हारे अंदर से खुदा चलेगा, अब तुम्हारी परिस्थितियों से खुदा लड़ेगा। खुदा कहता अपने सार थके मांदे बोझ से दबे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कह रहा विश्राम दिन नहीं, विश्राम दूंगा। हेलो हेलो, कहां से लाओ ये वचन? ढूंढो, निकालो। अब ये पन्ने पलटते रहेंगे। पन्ने पलटो, तुम पन्ने पलटो, ढूंढ नहीं पाओगे। कौन इस आयत को गलत कर सकता है? हे थके मांदे बोझ से दबे लोगों, मैं तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या है विश्राम? भैया आप इतने थक नहीं जाते होंगे? भैया आप कानपुर ड्राइव करके आए, ओ हो माय गॉड। भैया अभी प्रार्थना में आप 4 प्रार्थना बोले, ओ माय गॉड। फिर जाएंगे आप, थक नहीं जाएंगे, माय गॉड विश्राम, माय गॉड विश्राम। भैया विश्राम में है, काम कर रहा है खुदा। यस, ये विश्राम दिन होता है जब आप खुदा में एक नई सृष्टि बनते हैं, तो आप मरते हैं। और मरना विश्राम, यस, और प्रभु में चलना प्रभु का आत्मा। याद रखो, यूहन्ना मर गया। यूहन्ना मर गया। देखो मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही। पढ़ो पढ़ो। जब मैंने उसे देखा, जब मैंने उसे देखा, कब देखा? जब मैंने अपने प्रभु को जाना, जब मैंने उसे देखा, जब मैंने वचन को जाना। अब मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, अब मेरे लिए प्रार्थना को सुनना कठिन नहीं है, अब मेरे लिए हर काम आनंद का है। यह है विश्राम। मैं प्रतिदिन विश्राम दिन मनाता हूं। पढ़े, जब मैंने उसे देखा, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। आप बताइए, जब आदमी मर जाता तो विश्राम में चला जाता कि नहीं? भैया वो तो विश्राम में गए, कब आएंगे? हमेशा के लिए विश्राम में गए। मुन्ना कहा करा, मैं उसके पैरों पे मुर्दों सा गिर पड़ा। मुर्दों सा कैसा होता है? मुर्दा कैसा होता है? मरा हुआ। कोई कुछ कर पाएगा? तीली दे पाएगा? माचिस की तीली दूध उबालने के लिए हैं? नहीं दे पाएगा। अच्छा, तो यानी यूहन्ना कह रहा है मैं मुर्दों सा, यानी मुर्दा मर गया। गिर पड़ा। अब आगे पढ़ो। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, हाँ मत डर, हाँ मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। हाँ, अब दाहिना हाथ रख के उसने मुझे उठाया। अब मैं वो नहीं करता जो पहले करता था। अब मैं एक नई सृष्टि बन गया। अब मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता। आमीन आमीन। ये है विश्राम दिन। Praise the Lord. Amen. और तुम विश्राम दिन 7वां दिन करके मनाते हो। तुम केवल दिन ही मनाते रह जाओगे, क्योंकि सच में जो विश्राम में चला गया वो प्रतिदिन घर घर जाके इकट्ठा होगा। यस। और जो विश्राम में गया ही नहीं, वो 7वें दिन इकट्ठा होगा। देखा अंतर? अंतर देखा आपने? वे विश्राम दिन मनाते थे, फरीसी यहूदी शास्त्री। ये धीरे चेले कैसे हैं कि विश्राम दिन में भी बाली तोड़ तोड़ के खा रहे हैं? उसने कहा विश्राम दिन मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य विश्राम के दिन के लिए। कहाँ हो तुम? काश आत्मिक हृदय से चलते तो वे बातें जानते।
अगर तुम सच में आत्मिक रीति से चलोगे तो तुम प्रतिदिन विश्राम में दिए जाओगे। घर घर जाकर रोटी तोड़ते और भोजन करते। हमेशा याद रखो, कलाम में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत, क्या लिखा? यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखें। ये है हर चीज को मानने वाले, हर चीज को मानेंगे ये, क्योंकि उनके पास केवल शरीर को छोड़ के और कुछ नहीं है। आप लाख वचन समझाएंगे, वे वचन को प्यार नहीं करेंगे। उनके लिए सब कुछ उनका शरीर है, सब कुछ शरीर है उनका, और वो केवल अपने घर, अपने शरीर, अपने जीवन में कुछ पाने के लिए यीशु मसीह के पास आए। उनको उद्धार से या हो जाते हैं पापों से, क्षमा से कोई मतलब नहीं। अगर पापों की क्षमा से मतलब होता, उद्धार से मतलब होता, तो कलीसिया में बैठी बहन दूसरे के बेटे की बुराई ना कर रही होती। ऐसा करो क्या यार, ये तो एकदम वही बात बता देते जो हो रही है। क्या यार बोलो, ये तो वही बात बता देते हैं जो हो रही है। आप बताइए, जो उद्धार के विषय में आएगा, जो पापों की क्षमा के लिए आएगा, हैं? जब आप उससे पूछेंगे कि भाई वो बहन क्यों नहीं आई, तो वो पता क्या बताएगा? अरे वो आती ही नहीं है, उस दिन आ गई पता नहीं कहां से। अरे वो नहीं आती, वो उस दिन आप आए थे, उस दिन दिख गई आपको, वो उस दिन आ गई इत्तेफाकन से, वो आती है नहीं। ऐसा नहीं कहता। अगर वो पाप और उद्धार के विषय में आता, अगर कोई मनुष्य पापों की क्षमा के लिए और उद्धार के लिए यीशु मसीह के पास आएगा, तो वो बुराई नहीं कर सकता। और अगर वो बुराई कर रहा है तो वो इसी जीवन के लिए आया आशा रख के। अब कोई बहन मुझसे प्रार्थना कराए तो ठीक, कोई बहन ना कराए तो, लेकिन मैं उस बहन के विषय में कोई शब्द नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता। बल्कि वही कहते हैं, पास्टर साहब आप आए नहीं। ठीक भैया, नहीं आए, हमारी गलती। पास्टर साहब ने एक शब्द नहीं बोला। क्यों नहीं आप बोल रहे? हम नहीं कर सकते। हम पापों की क्षमा उद्धार के लिए वचन में बैठे हैं, और हम पापों की क्षमा उद्धार के लिए जहां बैठे हैं वहीं पर हम बुराई करना, रायता फैलाना शुरू कर दें। क्या तो फिर भैया ये सभा लगाना और ये इकट्ठा होना छोड़ो, सब अपने घरों में जाओ। लड़ने झगड़ने के लिए बहुत सी बातें हैं। पड़ोसी ने उसाते तुम्हारे घर के सामने एक मग्गा पानी फेंक दिया, और क्या, तुम उसके घर के सामने 2 मग्गा पानी जाके डालो। छोटी छोटी बातें, इस पे लड़ो झगड़ो, और क्या, बाकी क्या करना। हेलो, लेकिन कह रहा, मालूम क्या कह रहा? हम संसार के मनुष्यों से भी अभागी हैं। संसार के मनुष्य जो देवी देवताओं को पूज रहे हैं ना, उनसे भी पढ़िए क्या कह रहा। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 19वीं आयत। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। अब बताइए, कौन सा शब्द का दिन, कौन सा प्रभु यीशु मसीह का नाम कह रहा? अगर तुम इसी जीवन में आशा रखे हो तो तुम अभागे हो सब मनुष्यों से। किसी ने अपनी बुराई से फिर के खुदा के सामने पश्चाताप किया? नहीं। कह रहा तुम
मनुष्य से अधिक अभागे हो। अच्छा, मनुष्य से अधिक अभागे क्यों हो गए? कि तुम्हें जीवित वचन मिला, तुम्हें जिंदा खुदा मिला। मैंने अपने आप को उनके सामने प्रकट नहीं किया, परंतु मैंने अपने आप को तुम्हारे सामने प्रकट किया। प्रेज द लॉर्ड। इसके बाद भी तुमने मेरे वचन को ना जाना। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब आप जाने क्यों अभागे हैं? क्यों अभागे हैं बताइए? क्योंकि हमने जीवित वचन को जान लिया, और जीवित वचन को जानने के बाद भी हम इसी संसार में शरीर में रहते हुए आशा रखें, और किसी चीज पे आशा नहीं। तो जिसके पास हीरा मिल जाए और उस हीरे से वो तमाम किस्म की चीजें खरीद ले, उसके बाद भी हीरा मिलने के बाद भी वो मिट्टी खाए, तो भैया अभागा तो है ही। तो आप लोग और हम लोग सब इकट्ठा क्यों हैं? किस लिए हम प्रार्थना महासभा में इकट्ठा हुए? किस लिए ये भाई बहन सुबह से जुट गए देखने मीटिंग? किस लिए? मैंने किसी से नहीं कहा भैया तुम इकट्ठा हो ना, तुम इकट्ठा हो ना, तुम किसी से नहीं कहते। यहाँ तक कि निकलते समय अपनी पत्नी से भी नहीं कहते तुम देखना मीटिंग। किसी से कभी कहते हैं? नहीं। क्यों नहीं कहते भैया? कहना चाहिए। क्या करेंगे कह के? प्रभु चाहेगा तो तुम इकट्ठा होगे, नहीं चाहेगा नहीं हो। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम केवल एक बात है, प्रभु जब वचन बोलने खड़े हो तो जो कुछ प्रभु तुमसे कहता है सेत में बताओ, ताकि वह जो बैठे हुए हैं वे कहेंगे कि प्रभु ने मुझसे बातें की। मैं कहीं ना कहीं भरमाने वाली आत्मा में था और प्रभु मुझे बता रहा था कि तुम सत्य की ओर खिंचाओ। यही है वचन। क्या कारण है? आज भी हमारे अंदर रोग बने हैं। क्या कारण है? आज भी हमारे जीवन में अशांति है। हम ये नहीं कह पा रहे कि हमारे जीवन में शांति आ गई, और ना ही हम ये कह पा रहे हैं कि हम पूरी रीति से चंगे हो गए। क्यों आखिर ये बातें हमारे जीवन में आज भी बनी हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने खुदा के वचन से मतभेद रखा है। इस मतभेद की आत्मा को अपने जीवन से हटाओ और प्रभु के प्रति ईमानदार बनो। देखिए, इसके विषय में प्रभु हमें आने वाली मीटिंग में फिर समझाएगा। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपनी आंखों बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें। प्रभु, मेरे विचारों को, सब कुछ, मेरी जुबान को, सब कुछ को शुद्ध करके प्रभु के आज्ञा के अनुसार चले, उनके अनुसार स्मरण करें। खुदा की आज्ञा को पालन, जब मैं खुदा की आज्ञा को पालन करता हूँ तो खुदा हम में निवास करता है और खुदा हम लोगों में निवास करता है। खुदा ने जो भी खुदा ने खुद अपनी आत्मा को हम लोगों को दिया है। इसलिए खुदा की आज्ञा के अनुसार हम जो भी खुदा की आज्ञा के अनुसार पालन करता है वह उसमें खुदा युगान युग तक बना रहता है। खुदावन, जो भी इस महासभा में आपने जो भी शिक्षा, जो भी महासभा में जो आपका वचन इस महासभा में हम लोग आपने बोया है खुदावन, वह
आपका वचन में हम लोग बने रहें। खुदावन, आपने कहा कि मैं जब मेरे वचन में जो बने रहेंगे तो पुत्र तथा पिता में भी बने रहेंगे। मसीह ने हमको यह प्रतिज्ञा दी है कि वह अनंत जीवन है। खुदावन, आपको धन्यवाद देता हूँ इस प्रातःकालीन सभा में। खुदावन, आपने हम लोगों को यहाँ एकत्रित किया है कि आपका वचन को सुने, आपका वचन को ग्रहण करें। खुदावन, हमें सामर्थ दीजिए ताकि आपका वचन में यहाँ जो भी वचन बोया गया खुदावन, या वचन हम लोग ग्रहण कर सके, ऐसे में बता सकें। खुदावन, इस घराने के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावन, जो भी वचन इस घराने में, इस घर में बोया गया खुदावन, ताकि हर एक जन को ये आपका वचन को बहुमूल्य सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन में बने रहें और आपका वचन को सेहत में एक दूसरे को बता सकें। खुदावन, इस घर को आशीष प्रदान करें। जो भी इस सांसारिक भवन बांध रहे खुदावन, उनको आशीष की दिए, ताकि वे सांसारिक भवन में को ये सही सलामत बना सके। क्योंकि आपने पहले तो हम लोगों को एक आत्मिक भोजन दिया, और आपकी आत्मिक भवन में आप निवास करें। खुदावन, आपका आत्मिक यह भवन हमको सेहत में आपको सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका आत्मिक भोजन जो हम लोग ग्रहण किए हैं खुदावन, और उसमें बने रहें। खुदावन, हमने हमारे दास रोहित के लिए मैं दुआ करता हूं खुदावन, उसको बहुत तायत से आशीष दीजिए, ताकि वह हम लोगों को दिन प्रतिदिन वे आपकी आत्मा में आपका वचन को सुनाते हैं। खुदावन, यही हम दुआ करते हैं, जो भी फेसबुक में है, जो भी हमारे छोटे झुंड जो सुन रहे हैं आज का वचन को, उसको भी सामर्थ्य दीजिए, ताकि वह सेहत में उसको सामर्थ्य अनुग्रह दीजिए, ताकि आपका वचन को सेहत में बता सकें। खुदावन, जो भी आगे जो भी आपका वचन बोलने वाले हैं खुदावन, उसको सामर्थ्य दीजिए, ताकि हमारा भाई को आपकी आत्मा में उसको इसी तरह सेहत में प्रचार कर सकें। यही हम दुआ करते हैं खुदावन, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराधों क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड सभी भाई बहनों को, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि अगली प्रार्थना बहन अंजलि की यहाँ होगी 9:30 बजे से। बहन अंजलि की यहाँ 9:30 बजे से। प्रेज द लॉर्ड। नहीं सिस्टर, वहाँ से नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बेटा।